जय लोकतंत्र, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, मैं कवि चित्र प्रभात ऋषण धम्मनाथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे देश में हो रही धर्म के नाम पर जघन्य हत्याएं, लूट, चोरी, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार पर जो सरकार देश को अखंड भारत विश्व गुरु बनाने की राग अलाप रही थी, डिंग हाँक रही है। आज सरकार के मुंह पर ये घटनाएं कालिख पोतती है। बहराइच और संभल की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में 5 लोगों की हत्याएं हुई, इसका जिम्मेदार कौन? इस पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कैसा दंड देने को कहा है कि जीवन भर याद रखोगे। साथियों, अभी संभल की गुत्थी सुलझी ही नहीं कि अजमेर की दरगाह में लोग शिवलिंग ढूंढने लगे। इसमें अब तक क्या हुआ और इन सभी घटनाओं में अब तक कोर्ट ने क्या किया और अब तक कहां तक यह पहुंचा है मामला, इस पर आज चर्चा करेंगे। और सीरियस बात यह है कि अब लोग जो है मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने का दावा करते हुए लोगों ने तेज मांग बढ़ा दिया है कि मंदिर के नीचे भी बौद्ध मठ है, उसको भी जो है बौद्धों को सौंपा जाए। साथियों, जो लोग नए हैं उन्हें जो है जागरूकता के लिए ये कहूँगा कि कृपया धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इन बिंदुओं पर विशेष चर्चा होगी आज। साथियों, धर्म मजहब एक बहुत ही फेमस कहावत है, आपने सुना होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये सभी लोगों ने कहावत सुनी है कि धर्म या मजहब के नाम पर लोगों के बीच आपसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सीधा सा मतलब और सामान्य मतलब और धारणा दर्शाती है यह लाइन। और सभी मनुष्यों के बीच भाईचारे, भेदभाव को भुलाकर भाईचारे तथा आपसी जो है सहमति और सामंजस्य बनाकर रहने का यह लाइन जो है सद्भावना और संदेश देता है। यह महत्वपूर्ण संदेश सामाजिक एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। यह पंक्ति जो है देश प्रेम की एक गजल का हिस्सा है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी शासन के विरोध का प्रतीक हुआ करता था, जो देश को आजादी दिलाने में सहायक सिद्ध हुआ। यानी भारत के सभी धर्मावलंबी, सब धर्म को मानने वालों ने धर्म, कर्म, जाति पात भेदभाव को भुलाकर आपस में मिलजुल कर एक साथ होकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी और देश आजाद हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंका था। साथियों, देश आजाद हुआ और वर्तमान में हमारा देश अमृत काल में प्रवेश किया है। यानी भारत की आजादी के 75 साल से 100 साल का समय अमृत काल कहलाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अमृत काल का शब्द का जो है इस्तेमाल अक्टूबर 2021 को किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अमृत काल में हम ऐसा अमृत काल लाए हैं कि इस अमृत काल में भारत को हर रोज नई सुबह मिलेगी, देश की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, सभी के लिए बेहतर जीवन स्थितियां होगी और बुनियादी ढांचे और तकनीकी में प्रगति की जाएगी, करोड़ों नौकरियां व रोजगार दिए जाएंगे और अखंड भारत और विश्व गुरु बनाएंगे इस देश को। इस तरह से जो है उन्होंने यह बात कहते हुए कहा कि जो है अमृत काल हम ऐसा लाए हैं कि सभी सफल और किए गए काम एक
सालों तक याद रहेगा। साथियों, ये तमाम दावे और वादे जो है पीएम मोदी ने जो है देश के सामने किया था, और वास्तव में ये ऐसा काम कर रहे हैं, यह सरकार ऐसी काम कर रही है कि वास्तव में 1000 क्या कई हजार वर्ष इनका नाम याद रहेगा और जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। साथियों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना को, चरित्रार्थ कर उन दिनों आजादी के लड़ाई के लिए आहुति देने वालों उन क्रांतिकारी अमर शहीदों की कुर्बानी में ये मोदी जी का जो है अमृतकाल विष घोलने का काम कर रहा है। मोदी की भाजपा ने जब से देश की बागडोर संभाला है, देश में केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गंगा दंगा चरम पर है, और न्याय के मंदिर अदालत का केवल मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, जाति पात धर्म को बढ़ावा देना, ये फैसला सुनाने और इस तरह के मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर होने का इस तरह के सर्वे कराने का जो है आदेश देना ये कोर्ट का काम रह गया है। और सरकार को और अदालत को इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। अदालत को और नहीं दिखता कि जो है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सैकड़ों बार जो है छात्रों का जो है पेपर लीक का मामला हो या अडानी अंबानी का मामला हो, जीएसटी आदि के तमाम मामले और लाखों केस पेंडिंग में पड़े हैं। इस पर जो है सरकार और अदालत जो है मौन साधी हुई है। हाल ही में अभी बहराइच में दंगे हुए और संभल में 5 की जाने गई, अभी चिता की आग बुझी ही नहीं कि अजमेर दरगाह में भी शिवलिंग ढूंढने का और होने का दावा पेश कर दिया। इसीलिए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जो है आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो जो है हम बहुजन समाज जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या देश के सच्चे नागरिक हैं, वे मंदिर के नीचे बुद्ध मठ को ढूंढेंगे, बौद्ध मठ ढूंढेंगे, क्योंकि हजारों वर्ष पहले बुद्ध के विरासत को मिटाया गया और उन 84,000 बुद्ध विहारों को तोड़कर उस पर मंदिर बनाया गया, तो उसे जो है बौद्धों को लौटाना पड़ेगा। और साथ ही अभी सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी यह दावा किया है कि जो है उन्होंने कहा कि आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो बहुजन समाज जो है मंदिर के नीचे बौद्ध मठ ढूंढेगा और आपको लौटाना होगा। इस पर जो है बौद्ध मठ पर भी फैसला देना होगा। इस तरह से इतिहास गवाह है और कि जो है जहाँ भी खोदो वहाँ बुद्ध की विरासत मिलती है, बुद्ध की टूटी फूटी मूर्तियाँ मिलती है, बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। और साथियों, बता दें कि जो है अब तो बौद्ध और बहुजन समाज के अलावा चाहे किसी भी वर्ग का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, इतिहासकारों ने बहुत पहले से दावा किया है कि बौद्ध मठ है मंदिरों के नीचे। अब तो जो है इस्लाम धर्म के मुसलमान जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले बड़े बड़े विद्वान और इतिहासकार भी अब जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे कि जो है मंदिर के नीचे जो है बौद्ध मठ था और बौद्ध मठ है, इस पर भी अदालत जो है फैसला सुनाए, उसका खुदाई कराए। साथियों, इसी वजह से जो है देश में आज चारों तरफ अशांति फैली हुई है। इसी अशांति को खत्म करने के लिए और देश में शांति व्याप्त करने के लिए और झगड़े फसाद को खत्म करने के लिए जो है देश में
उपासना स्थल अधिनियम 1991 में स्पष्ट कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो भी स्वरूप या चरित्र रहा है यह उसी तरह जो है यथावत रहेगा। तो आज अदालत और संविधान को ताक पर रखकर फैसले सुना रही अदालत जो है सुना रही है, तो उस अदालत में कौन लोग बैठे हैं? जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और जो है इन्हीं मुद्दों पर जो है फैसले सुना रहे हैं और जो है सर्वे करने का आदेश दे रहे हैं। क्या अदालत को इसके अलावा देश के बेरोजगारों को शिक्षा, नौकरी और रोजगार, व्यापार ये नहीं दिखाई देता? साथियों, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की राग अलापने वाली सरकार आज जो है देश को कहाँ पहुंचा दी है यह जग जाहिर है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या हिंदुओं के बच्चों को जो है रोजी रोटी या रोजगार, शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा नहीं चाहिए? हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र का चक्कर दरअसल साथियों ये नहीं है। असली चक्कर क्या है हिंदू हिंदू चिल्लाने का, मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनेंगे। आज जो है बहुजन समाज जो है पूरा इनकी जो है नीतियों को समझ चुका है और एकजुट होने लगा है और इन्हें अब एहसास हो गया है कि ये बहुजन समाज का वोट मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो है यह जो है हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, क्योंकि पूरा बहुजन समाज 85%, 90% जो बाबा साहब और बाबू जगदेव का 90-10 का नारा था उसको जो है पूरा बहुजन समाज बुलंद करते हुए एकजुट हो रहा है और एक साथ वोट देने लगा है। इसलिए अब जो है हिंदू के नाम पर जो है वोट लेने के लिए और सत्ता में हमेशा बने रहने के लिए जो है सरकार हिंदू मुस्लिम का राज अलाप रही है और बटेगे तो कटेगा का नारा दे करके जो है हिंदुओं को डराने का काम कर रही है, लोगों को डराने का काम कर रही है और एक है तो सेफ है का नारा लगा रही है और हजार सालों से जो है पूरे समाज को, बहुजन समाज को जो है 6000 जातियों में बांटे हुए हैं और बांट करके जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि बटेगा तो कटेंगे। अब कैसा बांटेंगे भाई? तो साथियों, ये मोदी जी दुनिया में जब जाते हैं, विदेशों में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कॉलर उठा करके कि जो है हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है और बुद्ध के सूत्रों में दुनिया के सभी समस्याओं का जो है समाधान छिपा है और उसी में हम समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इसके अलावा कहते हैं कि इसी तर्ज पर देश व राष्ट्र को जो है विकसित बनाएंगे और देश को अखंड बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कभी इन्होंने नहीं लिया, नहीं भगवान बुद्ध का नाम लिया, जिसकी वजह से जो है भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, और न ही सम्राट अशोक महान का नाम लिया, जो इन्होंने दुनिया के अब तक सभी सबसे बड़े क्षेत्र पर, भूभाग पर 55 लाख वर्ग किलोमीटर पर इन्होंने जो है शासन किया है। जो है इनको जो है अब तक याद नहीं किया इन्होंने और न ही इनके सिद्धांतों और सूत्रों पर चलने का काम किया। केवल जो है नारा देते हैं कि जो है हम बुद्ध के देश के रहने वाले हैं। तो साथियों, अब समय आ गया है और आपसी भेदभाव को भुला करके अपने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत धरोहरों को की रक्षा के लिए आगे आना होगा और इनके जाल में कभी फंसना नहीं होगा। तभी जो है देश का कल्याण होगा और संविधान की सुरक्षा होगी, और संविधान की सुरक्षा होगी, संविधान सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ
पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जागरूकता के लिए धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साधु साधु।